हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। टुडेज टॉपिक इज अर्थमेटिक मीन। ये क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। ये सेम टॉपिक आपका बीकॉम में भी कवर होता है। जब तक स्टैटिस्टिक्स आएगी तो न्यूमेरिकल चैप्टर में पहली चीज जो आप सीखेंगे बेसिकली दैट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन भी जो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज डिनोटेड विद एक्स बार। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी आपको क्या करना है, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है, दीज आर द ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल देयर आर ए बी सी डी ई, 5 वर्कर्स आर वर्किंग और उनकी इनकम का लेवल दे रखा है। ये आपकी ऑब्जर्वेशंस है। तो हमें करना क्या है बेसिकली यहाँ पर कि हम इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्वेशंस का सम करते हैं डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा अर्थमेटिक मीन आ जाता है। हम जो अभी मैं ले रही हूँ वो मैं सिंपल अर्थमेटिक मीन की वीडियो बना रही हूँ और इस पूरी वीडियो में मैं पूरा अर्थमेटिक मीन कवर कर दूंगी, सिंपल वाला। देखिए जी, नॉर्मली जब हम कैलकुलेशन करते हैं पहली चीज जो हमें चेक करनी है कि हमारी कौन सी सीरीज पे हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमारा आया है। यानी 3 टाइप्स ऑफ सीरीज हमारी होती हैं, वो आप प्रीवियस चैप्टर्स में सीख चुके होंगे। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई इन द न्यूमेरिकल कि विच सीरीज इज देयर, क्योंकि फॉर्मूले में चेंज है एज पर द सीरीज वाइज, और एज पर द सीरीज वाइज कैलकुलेशन भी थोड़ी डिफर करती है। ठीक है जी। अब हमारी पहली चीज तो हो गई सीरीज। 3 टाइप ऑफ सीरीज आर देयर। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल सीरीज पे वर्क करूंगी और इंडिविजुअल सीरीज में भी 3 मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। सेम चीज डिस्क्रीट में भी आपको डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। सेम आपको कंटिन्यूअस सीरीज में भी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। यानी तीनों सीरीज में 3 मेथड से आपको सीखना है। एग्जाम में कभी कभी स्पेसिफाइड होता है कि आपको स्टेप डेविएशन से करना है या आपको शॉर्टकट से करना है या डायरेक्ट से करना है। मेजरली डायरेक्ट बहुत कम मेंशन होता है, स्टेप डेविएशन टीचर मेंशन कर देती है, शॉर्टकट टीचर मेंशन कर देती है। तो आप ध्यान से देखिए, सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने समझ में आएगा, टफ नहीं है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब आपके सामने मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। इस न्यूमेरिकल में मैंने लिया है ए बी सी डी ई, 5 वर्कर्स मैंने आपके सामने लिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक टेबल सी बनानी है। वर्कर्स आपने दिखाए, दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज एक्चुअली। पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है जी, ये हमने वर्कर्स दिखा दिए। इसके बाद हमने वैल्यू ली, इनकम हमने दिखाई। इनकम इज डिनोटेड विद एक्स, दिस इज योर ऑब्जर्वेशंस। 100, 200, 150, 300 एंड 100। आपको क्या करना है, सिग्मा एक्स 300, 400, 500, 600, 700, 800, 850 आपका आ गया। ठीक है जी, ये आपका हुआ सिग्मा एक्स। यानी आपने क्या करना है, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसका करना है सम, और इसके बाद आपको लगाना है फॉर्मूला एक्स बार यानी कि मीन का। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन मीन्स योर ऑब्जर्वेशंस। तो आपका क्या है, 850 आपकी सिग्मा एक्स थी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 850 डिवाइडेड बाय 5, 170 इज योर मीन। दिस इज द वे ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। डायरेक्ट मेथड से अगर आपको निकालना है मीन तो इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है जी, ये समझिए आप। अब मैं आपको जो दूसरा मेथड सिखाने जा रही हूँ वो मैं सिखाने जा रही हूँ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में इसी न्यूमेरिकल में मैं आपके लिए ले रही हूँ। इसी न्यूमेरिकल में चेंज क्या करना है वो समझाने जा रही हूँ मैं आपको। क्या करना है, क्वेश्चन आपका यही है जो हमने लिया है। इस केस में आपको करना क्या है, इसमें एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा। आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी डेविएशंस। ठीक है, और एक हमें एज्यूम मीन लेना पड़ेगा जो मैं ले रही हूँ 150। क्या होता है एज्यूम मीन, हमने क्या किया बेसिकली डेविएशंस मेथड, शॉर्टकट मेथड क्यों लिया जाता है, वैल्यूज को थोड़ा सा स्मॉल किया जाता है। अब जैसे ये वैल्यूज 100, 200, 150, 300, 100 इस तरीके की वैल्यू है, ये तो सिंपल सी वैल्यू। अगर ये थाउजेंड्स में हो या लैक्स में हो तो डायरेक्ट मेथड से बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन आती है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड ले रहे हैं शॉर्टकट मेथड से। इसमें एक हमने एज्यूम मीन कर लिया, एक सेंटर वैल्यू ले ली जिसको मैंने ले लिया 150। हमें करना क्या है, हमारी जो डेविएशंस हैं, ये जो वैल्यूज हैं, डेविएशन निकालनी है। तो हमें करना क्या है, जो हमारी x की वैल्यू x माइनस ए, हमें बेसिकली ये करना है और इससे हमारी डेविएशन आ जाएगी। यानी कि 100 माइनस 150 तो माइनस का 50 आया, 200 माइनस 150 प्लस का 50 आया, 150 माइनस 150 जीरो हो गया, 300 माइनस 150
पॉजिटिव 150, 100 माइनस 150 माइनस का 50। अब माइनस से माइनस ये तो हमारा कट गया, तो बेसिकली हमारी सिग्मा डी की जो वैल्यू आ गई दैट इज 100। पहली चीज तो आपको करनी है ये तो है आपका डेविएशन कैलकुलेट करने का तरीका। अब तो आगे आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है एक्स बार का, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए क्या था, एज्यूम मीन, कितना लिया था आपने 150। उसके बाद आपका फॉर्मूले में सिग्मा डी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 5। तो 5 टू जा 10, 20 आ गया, तो 150 प्लस 20 हमारा 170 हो गया मीन। अब आप देखिए हमने लास्ट मेथड में भी हमारा आंसर 170 आया था और अब भी 170। मैंने इसमें किया क्या, मैंने इसमें आपको शॉर्टकट मेथड से आपको ये सिखा दिया। ठीक है जी। हमारा जो थर्ड मेथड है इंडिविजुअल सीरीज का दैट इज द स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में क्या करना है, वही आपके वर्कर्स हैं, वही आपकी इनकम है, वही आपकी डेविएशन है। शॉर्टकट में जो काम किया था वही है, आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा, यानी आपको फर्दर डेविएशन निकालनी है। आपको एक कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर क्या लेना है, ये जो वैल्यूज है इनको बेसिकली हमें और छोटा करना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर एक कॉमन वैल्यू ले लेते हैं, मैं 50 ले लेती हूँ, सारी के सारी वैल्यूज 50 के उसमें कट रही हैं आपकी। ठीक है, तो अगर मैंने ये 50 ले लिया तो ये माइनस का 1 हो गया, ये प्लस का आपका 1 हो गया, ये 0 आ गया, ये प्लस का 3 आ गया और ये माइनस का 1 आ गया। तो हम सिग्मा डी डैश की वैल्यू हमारी क्या आई, हमारे माइनस माइनस प्लस और 3 और एक 4, तो हमारी वैल्यू आ गई यानी कि 2। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले में क्या चेंज आया, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डी डैश इक्वल्स टू हमारी क्या कहते हैं वैल्यू ए जो एज्यूमिन था प्लस सिग्मा डी डैश डिवाइडेड बाय एन इनटू आई। ये जो हमने कॉमन फैक्टर लिया था वो भी हमें अब फॉर्मूले में पुट करना है। जैसे जैसे चीजों में एब्रीविएशन हो रहे हैं उस हिसाब से फॉर्मूले में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमारा एज्यूमिन था हमारा 150 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 50, 5 10 जा 50, 20 हुआ 170 आया। अब बेसिकली अगर आप देखो तो फॉर्मूले में चेंज क्या आया, अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अगर हम शॉर्टकट मेथड से हम करते हैं तो हमारा a प्लस सिग्मा d अपॉन एन, और अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं तो a जो हमारा एज्यूमिन था प्लस सिग्मा d डैश n into i that is the common factor, क्योंकि हमने वैल्यूज को फर्दर डेविएशंस को अपनी फर्दर स्मॉल कर लिया, काट लिया, छोटा कर लिया विद द कॉमन फैक्टर। बेसिकली डायरेक्ट मेथड में आपके ये 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूलों को कैसे टेबल में अप्लाई करना है ये मैंने आपको सिखाया और आई थिंक आपको समझ आया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्रीट सीरीज